आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी नीला जजीरा। एपिसोड 3 पोशीदा सुरंग और पुराना पैगाम। जजीरा बिल्कुल खामोश था। वो तीनों उस घंटी की आवाज़ में रुक गए थे। यूं लग रहा था जैसे वक्त भी रुक सा गया हो। बस दूर से समुंदर की लहरों की हल्की सी गरज सुनाई दे रही थी और कहीं कहीं अजीबोगरीब परिंदों की चीख नुमा आवाज़ें। बिल्कुल वही जगह थी जो नक्शे में एक्स के निशान के साथ आवाज़ें सुनकर उनके दिल में अनजानी सी घबराहट पैदा हो रही थी। नारियल के दरख्तों के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी खड़ी थी जो कि नक्शे के निशान से भी ज़ाहिर थी। फ़ज़ा में चिड़ियों और परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी, मगर हवा में एक अजीब सा राज भरा सकूत था। हसन, अनाया और बिलाल ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नज़रों से देखा और फिर धड़कते दिलों के साथ निशान वाली जगह पर मट्टी खोदना शुरू कर दी। हर खदाल के वार के साथ उनके अंदर तजस्सुस और बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अचानक चंद इंच खोदने के बाद बिलाल का हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसने घबरा कर पीछे देखा, जैसे कह रहा हो शायद यहाँ कुछ है। मट्टी हटाकर देखा तो पत्थर की एक पुरानी सीढ़ी मिली जो ज़मीन के अंदर उतर रही थी। तीनों एक लम्हे के लिए तो शिश्तर रह गए, फिर साकत होने के बाद दोबारा हलचल में आए। ये ख़जाने का पहला इशारा भी हो सकता है। उनकी सांसें तेज़ हो गईं। अनाया ने अपने हाथों से टॉर्च ऑन की। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, एक ठंडी और नमी भरी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर सदियों पुरानी काई जमी हुई थी और कहीं कहीं अजीबो पुरस्कार नक्काश कंदा थे, जैसे किसी भूली बिसरी तहजीब ने अपना पैगाम छोड़ा हो। वो तहरीर तीनों के लिए बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन इसमें एक ऐसा इसरार छुपा था जो दिल की धड़कन को और तेज़ कर रहा था। सुरंग के इख्तिताम पर एक कोने में बोसीदा लकड़ी का एक भारी संदूक पड़ा था। बिलाल के दिल की धड़कन इस कदर तेज़ थी कि बाहर भी सुनाई दे रही थी। ये ख़जाना, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल यही है। अनाया और हसन ने सांस रोक कर संदूक को देखा, जैसे अगर उन्होंने आंखें झपकी तो ये सब कुछ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। हसन ने हिम्मत करके संदूक का जंग आलूद कफल तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, एक सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। अंदर सोने के ढेर, चमकते मोती और पुरानी किताबें थीं जिनसे हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जैसे वक्त ने इनके राज संभाल रखे हों। और इन सब के बीचों बीच एक तह किया हुआ कागज़ भी था, जैसे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हो। हसन ने निहायत संभल कर एहतियात से कागज़ को खोला। अनाया और बिलाल भी झुककर उसके साथ कागज़ को पढ़ने की कोशिश करने लगे। पुरानी खत्ताती के अंदाज में लिखा हुआ था, ये ख़जाना सिर्फ़ उनके लिए है जो दोस्तों की हिफाजत करे, जो लालच से बचे, मोहब्बत को असल दौलत समझे और ये जो दौलत उसे हासिल हो ये इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। ये अल्फाज पढ़ते ही उन तीनों के चेहरों पर एक गहरी संजीदगी छा गई और वो समझ गए कि ये सिर्फ़ एक ख़जाना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ये लम्हा एक साथ जी रहे हैं। बिलाल ने धीरे से कहा, असल ख़जाना तो ये अल्फाज हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, अनाया ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा।
ہاں ہاں مجھے یاد ہے، حسن بھی مسکرا دیا۔ ابھی تینوں پھر ایک بار ساکت ہوئے، کیونکہ اسی لمحے سرنگ کے باہر بھاری قدموں کی گونج سنائی دی۔ تینوں کی سانسیں جیسے تھم گئیں، ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھیں خوف اور تجسس سے پھیل گئیں۔ بھاری قدموں کی گونج آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ بچوں، اگلی ایپیسوڈ اگلے بدھ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔